नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो है नेशनल वेदर बुलेटिन का, जिसमें बात करेंगे 12 नवंबर के लिए समग्र भारत के मौसम की। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर बड़ा निम्न दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ रहा है भारत की तरफ और तमिलनाडु के तटों के पास पहुंचेगा। इसके प्रभाव से भारत का जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है, ये ओडिशा से लेकर के तमिलनाडु तक कुछ हद तक प्रभावित हो रहा है और आने वाले समय में दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के भागों पर, यहाँ पर मंगलुरु और इधर विजयवाड़ा तक बादल बढ़ने की संभावना है। धीरे धीरे ये बादल बेलगावी, गोवा और सिंधुदुर्ग, पुणे, मुंबई तक पहुंचेंगे, नागपुर और धनबाद तक पहुंचेंगे। इस तरह से पैटर्न रहेगा, ऐसे इस तरह से आगे बढ़ेंगे बादल और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पर बादल पहुंचेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों, एडजॉइनिंग पंजाब और आसपास के भागों पर आज बादल दिखाई पड़े और कुछ इलाकों पर राजस्थान पर भी बादल रहे यहाँ पर। और अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान भी, यानी 12 नवंबर के दिन भी, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर से लेकर जैसलमेर के बीच में इन तमाम जगहों पर बादल बनेंगे, बादल पहुंचेंगे। वजह, यहाँ पर अरब सागर से थोड़ा सा नमी का इनपुट मिल रहा है। एक WD यहाँ पर बना हुआ है। इसकी वजह से कई बार आप जानते हैं कि WD के प्रभाव से सर्कुलेशन बनते हैं और सर्कुलेशन मैदानी इलाकों को प्रभावित करते हैं प्रायः, लेकिन ना तो ये WD उतना प्रभावशाली है, ना ही सर्कुलेशन, और इसी वजह से यहाँ पर जो नमी आ रही है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से उसका प्रभाव नगण्य है, यानी न के बराबर है। और 14 नवंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, जिसकी बात मैं कर रहा था। 14, 15, 16 नवंबर को उसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों में और मैदानी इलाकों में कई जगहों पर मौसम बदल सकता है, बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ सकता है। अभी जो नमी वाली हवाएं हैं वो मध्य भारत के कुछ भागों, पूर्वी भारत के भागों पर बंगाल की खाड़ी से होते हुए पहुंचती रहेंगी और उत्तर भारत की हवाएं पहुंचेंगी बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों तक। तो इन परिस्थितियों में अगले 24 घंटों में क्या कुछ बदलेगा मौसम में, आइए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और पर्वतीय क्षेत्रों से, जहां पर अभी WD का जो प्रभाव था क्या कल भी रहेगा। तो 12 नवंबर को बहुत ज्यादा प्रभाव जम्मू कश्मीर या हिमाचल या पंजाब के ऊपर नहीं रहने की संभावना है। कुछ बादल जरूर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और आसपास के इलाकों, हिमाचल में लाहौल स्पीति और आसपास के भागों में, लद्दाख के ऊपर, गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद के ऊपर दिखाई पड़ेंगे। हो सकता है कि गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद से लद्दाख के बीच में कहीं पर हल्की वर्षा रिकॉर्ड की जाए। ज्यादा चांसेस बारिश के या हिमपात के फिलहाल नहीं नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में ड्राई वेदर रहेगा, थोड़ी सी नमी यहाँ पूर्वी क्षेत्रों में बनी रहेगी जो लगातार पहुंच रही है, जिसके कारण सिर्फ धुंध बनेगी और कुछ संभावना फिलहाल नहीं है। शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना, डलहौजी समेत जम्मू समेत तमाम इलाकों में, इन पर्वतीय क्षेत्रों में भी तापमान अभी सामान्य से ऊपर बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों पर बर्फ नहीं पड़ी और मैदानी इलाकों में भी तापमान सामान्य से ऊपर बने हुए हैं। पंजाब के ऊपर फिलहाल बादल कल बहुत रहेंगे, ऐसी संभावना नहीं है। तो अमृतसर से लेकर रूपनगर, नवाशहर, जालंधर, पठानकोट, गुरदासपुर और नीचे की तरफ फरीदकोट, फजिल्का, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, पटियाला, लुधियाना और पूरब में रूपनगर, नवाशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर समेत सभी जगहों पर ड्राई वेदर और क्लियर वेदर रहेगा। और इसी तरह से चंडीगढ़, साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्रों में भी मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। ना बादल यहां पर बनेंगे। धुंध और पोल्यूशन में थोड़ी सी कमी आ जाई है और कल भी, यानी 12 नवंबर के दिन भी थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि पश्चिमी हवाओं का प्रवाह यहां पर रहेगा। पश्चिमी हवाएं पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी चलेंगी, यहाँ पर नहीं रहेंगी। यहाँ पर थोड़ी सी नमी का फ्लो रहेगा, जैसे कि मैंने बताया। बादल आ सकते हैं, बारिश नहीं होगी, लेकिन धुंध दिन में बनी रहेगी, धूप का असर कम रहेगा। न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर बने हुए हैं पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के तमाम इलाकों में। और अगले 24 घंटों के दौरान जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर, भरतपुर, झुंझुनू और दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर उदयपुर तक तापमान में थोड़ी गिरावट होने की संभावना है। थोड़ी सी कमी तापमान में उत्तर प्रदेश पर भी होगी और उत्तर प्रदेश में अयोध्या, वाराणसी तक इन हवाओं का असर होने की संभावना है। तो यहां पर तापमान थोड़ा गिरेगा, मौसम पहले की तुलना में थोड़ा बेहतर हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। इसके बाद बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी शुष्क मौसम रहेगा। शुष्क मौसम के बीच में यहाँ पर हवा का रुख थोड़ा सा जो बदल रहा है, उसके कारण बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों में, दरभंगा से लेकर पटना, गया, बक्सर, कैमूर, चंपारण, इन तमाम पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर हालात थोड़ा सा बेहतर होंगे। यानी न्यूनतम तापमान में थोड़ी सी गिरावट आने की संभावना बन सकती है। तो सुबह और रात के मौसम में ठंडक थोड़ी सी बढ़नी शुरू होगी। हवा की रफ्तार ज्यादा नहीं है, सिर्फ दिशा बदल रही है, इस वजह से थोड़ा सा ही परिवर्तन होगा। ये हवा ज्यादा तेज रफ्तार की होती है पश्चिमी दिशा से और इंटेंसिटी प्रभावशाली होती, स्प्रेड ज्यादा रहता, पहाड़ों पर बर्फबारी हुई होती तो हालात बिल्कुल बदल गए होते, तापमान गिर चुका होता, मौसम में ठंडक बढ़ गई होती, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। हालांकि परिवर्तन धीरे धीरे आना शुरू हो रहा है
और झारखंड में शुष्क मौसम रहेगा। गंगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्व उत्तर भारत में सभी जगहों पर शुष्क मौसम के बीच में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम के दक्षिणी भागों पर हवाएं थोड़ी सी आर्द्रता लेकर पहुंचेंगी, तो इसके कारण यहां पर कुछ बादल बन सकते हैं, कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं। अरुणाचल में फिलहाल शुष्क मौसम रहेगा सभी जगहों पर। और इधर ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य भारत के सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। और ओडिशा के तटीय इलाकों पर जैसा कि अनुमान था उसी तरह से बादल यहां पर बढ़ रहे हैं, तो थोड़ी सी संभावना बादलों के ज़्यादा होने की बन सकती है और कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है, उससे ज़्यादा की संभावना नहीं। आंतरिक ओडिशा के क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ के सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। यहाँ पर केंद्रपाड़ा जो दक्षिणी ओडिशा का रीजन है, यहाँ पर कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। और पूरे मध्य प्रदेश में पूरब में रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, कटनी, शहडोल, सागर, सतना, पन्ना, रीवा और बैतूल से लेकर खरगोन, खंडवा, उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल, ग्वालियर सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। हवाएं थोड़ा सा उत्तर की आ रही हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा परिवर्तन होना शुरू हो गया है। और गुजरात के पूर्वी रीजन में कई जगहों पर हवाओं का प्रवाह उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का है, राजस्थान, मध्य प्रदेश होते हुए, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा सुबह के समय मौसम खुशनुमा होना शुरू हुआ है, रात के समय भी, लेकिन दिन में भी गर्मी बनी हुई है। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में भी शुष्क और साफ मौसम रहेगा, गर्म मौसम रहेगा। और महाराष्ट्र में भी अभी फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जल्दी ही बादल, हालांकि बादल आपको कल मुंबई से लेकर के यहाँ पर संभाजीनगर, अकोला, नागपुर, इन तमाम इलाकों पर दिखाई पड़ने लगेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी कुछ बादल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बारिश नहीं होगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना के खम्मम और आसपास के भागों पर तथा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के इसके ऊपर और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में ड्राई वेदर रहेगा। गोवा में शुष्क मौसम रहेगा। कि दक्षिणी आंतरिक इलाकों से लेकर आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में काफी दिनों के बाद बारिश का मौसम बन रहा है और नॉर्थ ईस्ट मानसून यहां पर सक्रिय हो रहा है, तो इसके चलते तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के तमाम इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी बढ़ रही है और कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। खासतौर पर तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय तमिलनाडु के तमाम इलाकों पर। केरल में और लक्षद्वीप में अभी बारिश इंटेंसिफाई नहीं होगी, लेकिन जल्द ही यहां पर भी बारिश बढ़ने की संभावना है। फिलहाल पुदुचेरी, चेन्नई और आसपास के भागों में तेज वर्षा के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मौसम तक पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।